तो मैसेज यही कन्वे करना था कि जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाए, ज्यादा पैसे हो आपके पास तभी आप नीट क्लियर कर सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं। अशरफ कमाल ने कमाल कर दिया। किसी भी बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा कामयाब हो, और आज इसने 670 नंबर लाया है। मेरा नाम अशरफ कमाल है और मेरा घर करसैया ढाका प्रखंड हुआ। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि डिसिप्लिन के साथ रोज़ 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी की जाए तो काफ़ी है। अगर नीट की तैयारी करनी है तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ेंगे, बहुत पैसे लगेंगे, उसमें आपको कोटा जाना पड़ेगा, पटना जाना, दिल्ली जाना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारे साथ अशरफ कमाल जी हैं जो नीट के परीक्षा में अपना जब परिणाम लेकर आए तो पूरे इस ढाका प्रखंड के लोगों को गौरवान्वित महसूस किया। अशरफ जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले जो आप नीट की दिमाग में सोच लाए, थिंकिंग लाए, नीट की तैयारी करनी है, तो कहाँ से? सबसे पहले जब हम नीट का तैयारी शुरू करने का सोचे, हम अपने 10th के बाद जब सोचे, तो जितने भी हम लोगों से मिलते थे, यहाँ लोकल गांव में हो या ढाका हो, तो सभी लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बना हुआ था कि अगर नीट की तैयारी करनी है तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ेंगे, बहुत पैसे लगेंगे, उसमें आपको कोटा जाना पड़ेगा, पटना जाना, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि इस परसेप्शन को ब्रेक करना है, तो मैंने डिसाइड किया कि घर पे रह के हम तैयारी करेंगे। जब तैयारी शुरू किए तो उस समय ज़्यादा ऑनलाइन मोड अवेलेबल नहीं थे, तो और 11th-12th भी मेरा पूरा लॉकडाउन में बीता, तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। धीरे धीरे ऑनलाइन में सब कुछ शिफ्ट कर रहा था, तो ज़्यादा अभी कंटेंट प्रेजेंट नहीं था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 12th के साथ अपीयरिंग में, तो मेरे 500 टोटल मार्क्स बने। और फिर फर्स्ट ड्रॉप लिया मैंने, वो भी घर ही से लिया। उस टाइम पे मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया, यकीन 2.0। फिर उससे मैंने तैयारी की 1 साल, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 584 मार्क्स बने। और इस बार मेरा सेकेंड ड्रॉप था, थर्ड अटेम्प्ट, तो इस समय में 670 बन रहे हैं। तो मैसेज यही कन्वे करना था कि जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाए, ज़्यादा पैसे हो आपके पास तभी आप नीट क्लियर कर सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं। यही मैसेज कन्वे करने के लिए कि आप गांव में भी रह के अच्छे से स्टडी करके, सेल्फ स्टडी से, ऑनलाइन की हेल्प लेके आप नीट निकाल सकते हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्योंकि लोगों के मन में दिमाग में रहता है कितने बड़े एग्जाम है जी, 24 से 24 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? ज़्यादा मतलब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई करें, मतलब डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे आप डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, रोज़ का रोज़ पढ़े। और अगर किसी दिन आप अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि अगर किसी दिन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस दिन आपका लॉस कम से कम हो। अगर 8 घंटे पढ़ने का आपने टारगेट बनाया है और 4 घंटे वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आज से नहीं अब कल से पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं करना है। उसी दिन उस 4 घंटे को जो बचा हुआ है उसको मेकअप करना है और उसमें अच्छा करना है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि डिसिप्लिन के साथ रोज़ 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी की जाए तो काफ़ी है। ऑनलाइन क्लासेज आपने कहाँ से? ऑनलाइन इनिशियल में तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। यूट्यूब पे बहुत सारा रैंडम वीडियोस से तैयारी करना शुरू किए थे अपने बायोलॉजी का, बट ड्रॉप में आने के बाद मैंने पीडब्ल्यू के बारे में जाना, तो पीडब्ल्यू अलख पांडे सर के निर्देश में अलख पांडे सर का पीडब्ल्यू यकीन 2.0 बैच मैंने ज्वाइन किया था। जब जब ये तैयारी करने का आपने सोचा तो कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपने उपलब्ध कराए और कौन से विषय पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो इस एग्ज़ाम में बायोलॉजी होता है, जो 50% वेटेज लेता है इसमें, और उसमें एनसीईआरटीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी कंटेंट के रूप में मैंने अपने बैच के डीपीपीज और मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। पीवाईक्यूज ज़्यादातर 30% 40% क्वेश्चन सेम टाइप से रिपीट होते रहते हैं, इसलिए पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस किए थे हम। बाकी आपके जो जूनियर हैं वो भी नीट के एग्जाम देना चाहते हैं, नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर बड़े लोग को देखकर छोटे लोग मार्क पे चलते हैं। तो हम चाहेंगे पहले अपना रिजल्ट के बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से ये बताइए। मेरा नाम अशरफ कमाल है और मेरा घर करसैया ढाका प्रखंड हुआ। और मैसेज जूनियर्स को यही है कि बहुत ज़्यादा ये माइंड में परसेप्शन ना रखे कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो तभी हम जाके पढ़ाई करेंगे। आप जिस भी लेवल पे हैं उससे आप स्टार्ट कीजिए। और ऑनलाइन अब बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन कम पैसों में भी अवेलेबल कराते हैं, तो उससे आप हेल्प लीजिए। और जहाँ जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सके और एनसीईआरटीज़ पे फोकस कर सके और अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करे, वो ज़्यादा बेहतर है।
आपके लड़के ने बहुत बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया है और पूरे इस जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जिसका बेटा यानी किसी भी बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा कामयाब हो, और आज इसने 670 नंबर 670 नंबर लाया है। और सबसे बड़ी बात है कि घर पे रह करके मैं बार बार फोर्स कर रहा था कि बेटा तुम बाहर चले जाओ, कोटा जाओ, पटना जाओ, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ, क्योंकि मुझे एक डर था अंदर में कि भाई ऐसा ना हो कि घर पे पढ़ने के चक्कर में रिजल्ट ना आए। लेकिन उस परसेप्शन को, उस थिंकिंग को इसने तोड़ा है, ब्रेक किया है, और केवल घर का ही, मेरा ही नहीं, मेरे गांव का, मेरे समाज का और पूरे ढाका ब्लॉक का और पूरे चंपारण का नाम इसने रोशन किया है। तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। रिजल्ट आने के बाद आपके जितने भी रिलेशन के लोग होंगे, आस पड़ोस के लोग होंगे, आपकी तरफ मैसेज आ रहा होगा, कैसा रिएक्शन है लोगों का? हाँ, इसका तो वो है कि मेरा फोन लगभग बिजी जा रहा है, कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, जानने वाले के कॉल आ रहे हैं, खास करके वो लोग जो 2-3 साल से कांटेक्ट में नहीं थे, वो लोग भी कॉल कर रहे हैं। मेरे जो एक्स कंपनी में जहाँ काम करता था पहले, बेंगलोर, 2018 तक मैंने काम किया है मल्टीमीडिया में, वहाँ से भी मेरे दोस्त कलीग्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, आपके बेटे ने, अशरफ कमाल ने कमाल कर दिया। तो बहुत खुशी का माहौल है और मैं चाहूँगा कि दुआ करिए कि अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए सभी लोगों को। मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं उसको भी मैं चाहूँगा कि दुआ करें कि अच्छा कॉलेज मिले और आगे बढ़ कर के ये अपने यहाँ के लोग, लोकल लोगों की सेवा कर सके। ऐसा है। अपना सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय हम अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे। और जहाँ मैंने 9th-10th किया था, ढाका के ज्ञानतो रचना क्लासेज, वहाँ के स्पेशली सुबन शेखर सर हैं, रिशु सर और कुंदन मिश्रा सर, उन्होंने मेरे टैलेंट को बहुत अच्छे बखूबी से संवारने का काम सबसे पहले उन्होंने ही किया था 9th-10th में। और मेरे PW टीम को, पूरे यकीन 2.0 बैच को, अलग सर को, MR सर को, पंकज सर को, ये सबको क्रेडिट देते हैं। और लास्ट मैच जो हम अपने जूनियर्स को कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है और सीट लिमिटेड होती है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन का एग्ज़ाम इसीलिए कराया जाता है क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही कर ले या बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आप मेहनत करना सीख लें। मेहनत करना सीख लीजिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में हर जगह कंपटीशन है। आप कोई भी काम कीजिए तो कंपटीशन रहेगा ही। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस कंपटीशन की तैयारी में मेहनत करना सीख लेना, ताकि आपको ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में जाए तो आप मेहनत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।